नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर के बाद तेज हुई कार्रवाई। संत शिरोमणि गाडगे महाराज की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया नमन। होलिका दहन को लेकर दशाश्वमेध थाने में शांति समिति की हुई बैठक। और नगर में प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को लेकर नगर निगम मिनी सदन की बैठक हुई। और अब खबरें विस्तार से। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर के बाद कार्रवाई तेज हुई। हालिया विवादों के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्हें कानून और व्यवस्था पर पूरा विश्वास है तथा वे किसी भी जांच या कार्रवाई का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आने दीजिए पुलिस को, मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूं, सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि यदि गिरफ्तारी की नौबत आती है तो उसके लिए भी वे मानसिक रूप से तैयार है। वे न तो किसी प्रकार का विरोध करेंगे और न ही कानून व्यवस्था में बाधा डालेंगे। उनका कहना था कि पुलिस को जांच में जितनी रुचि है उतनी ही उन्हें भी है और सत्य का सामने आना आवश्यक है। अपने बयान में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए कालनेमी शब्द का प्रयोग किया। धार्मिक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे लंका कांड में रावण ने सन्यासी का भेष धारण किया था लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई, इसी प्रकार छद्म भेष धारण करने वालों का भी पर्दाफाश होगा। अधिवक्ताओं की मौजूदगी पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि जो लोग उनसे मिलने पहुंचे हैं वे श्रद्धा और व्यक्तिगत भावनाओं के कारण आए हैं। इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक रणनीति शामिल नहीं है। गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई ठोस आधार नहीं बनता, फिर भी यदि गिरफ्तारी होती है तो वे पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, कानून का सम्मान करेंगे, उन्होंने दोहराया। इस बयान के बाद वाराणसी में राजनीतिक और धार्मिक हलचल तेज हो गई है। विभिन्न संगठनों और नागरिक समूहों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जबकि मामले में आगे की कार्रवाई पर भी नजर टिकी हुई है। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगे आरोपों के बीच सोमवार सुबह एक भावुक दृश्य देखने को मिला। मठ में काफी संख्या में उनके अनुयायी पहुंचे। वाराणसी स्थित आश्रम में आशीर्वाद लेने पहुंची एक महिला शंकराचार्य के सामने फूट फूट कर रोने लगी। महिला की भावुकता देखकर शंकराचार्य ने कहा, रोना तब आता है जब आपका गुरु गलत निकल जाए, किसी के षड्यंत्र पर रोने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग साथ हैं आपके। अरे रहने से मामा काहे आते मार चिल्लाते हैं यार। बोलो क्यों रो रही हो? हैं? काहे रोवत हो? हैं? क्यों रो रही हो बताओ? सरकार आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है? इसीलिए क्योंकि गाय की हत्या बंद नहीं करना है उसको। हम लोग लगातार धरने पे बैठे रहे। ये घटना कब हो गई? जो बता रहे हैं कि दो बच्चों के साथ इस तरह की घटना हो। बात यह है कि हम तो आप लोगों के कैमरों की जद में थे। जो प्रयागराज का स्थान है उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना। हमारी बस तो हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है।
तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, आए नहीं है, गए नहीं है, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज़ की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है। कहा जाता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था और बच्चे जो है वो निकल करके गए, हमको आकर के उन्होंने बताया। जैसा कि देखिए कोर्ट में क्या है हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने आकर के हमको बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है, और फिर सीडी भी लेके आए बच्चे। इसका मतलब बच्चे सीडी बना रहे थे। कौन बना रहा था सीडी? बच्चे बना रहे थे या कोई दूसरा ही बना रहा था? तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में पूछा जाएगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। महाराज जी किस एजेंसी पर हाँ आपको जी, भरोसा है? ये बात ये है बंधु, इसको समझिए और आपके माध्यम से जनता भी समझे कि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन करके आ गए हैं, अपने आप को हिंदू हिंदू कह रहे हैं। उनका काम हिंदुओं का नहीं है, वो हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू सिद्ध करके कर रहे हैं। जब विधर्मी चोट नहीं पहुंचा सके तो हिंदू चोला पहन करके हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं और वो इस समय कारगर रूप से अपना काम कर रहे हैं। एक शंकराचार्य नाम की संस्था है, 4 शंकराचार्य जो देश में हैं, वही सत्य सनातन धर्म की बात इस समय कह रहे हैं। अब इनके मन में है कि अब हमने सबको अपने वश में कर लिया, अब शंकराचार्यों पर बस में कर लें। अब शंकराचार्य बस में आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो सत्य सनातन धर्म की बात करेंगे। तो अब उनके ऊपर प्रहार करो, तरह तरह की बात करो, ताकि उनकी मर्यादा खत्म हो और मर्यादा समाप्त होने के बाद फिर जनता से वो हट जाएं और उसके बाद हम एकाधिकार करके जो हम कहें वही धर्म हो। हम जिसको कह दें कि ये धर्म है वो धर्म हो जाए, और जिसको हम कह दें कि ये अधर्म है वो अधर्म हो जाए। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है उसी के अंतर्गत जैसे हम गौ हत्या बंदी की मांग उठा रहे हैं। अब बहुत सारे महात्मा है जो कह रहे हैं कि हम सत्ता के साथ हैं। अरे भाई, सत्ता के साथ रहो, कौन मना करता है, लेकिन जो गौ हत्या को समर्थन देने वाली सत्ता है, जिस सत्ता के समय में गौ हत्या बढ़ रही है, जिस समय गायों की संख्या घट रही है, जिस समय बीफ का निर्यात बढ़ रहा है, उस समय तो उनसे सवाल पूछो तो वो नहीं पूछ पा रहे हैं। वो कहते हैं हम इनके साथ हैं, वो ठीक हैं, उनके लिए सारी सुविधा है। और जो शंकराचार्य कह दे कि गौ हत्या बंद हो, ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करिए, उसके ऊपर इस तरह का लांछन और प्रहार किया जाए, ये हो रहा है। स्वामी जी एक छोटी सी ये हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर प्रहार नहीं है, ये शंकराचार्य नाम की उस संस्था के ऊपर प्रहार है जिस संस्था के द्वारा सनातन धर्म आज भी सुरक्षित है। माता जी ये बताइए, जिस तरह से जो आरोप लगे हैं महाराज जी पर, इस विषय में आपका क्या कहना है? ये निराधार है, बेबुनियाद है और आरोप वही सिद्ध होता है, वही टिकता है जिस पे तथ्य और सत्य होता है। तो सत्य की जीत होती है हमेशा, चाहे परेशानी तो होती है लेकिन जीत तो सत्य की होती है। और हम लोग पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ मठ, इस मठ से इसके पहले बड़े महाराज जी थे, तब भी सब लोग आते थे, और आपको तो हम लोग शुरू से देख रहे हैं। कल्पना भी नहीं की जा सकती है उनके बारे में। बिल्कुल निराधार है, षड्यंत्र है, बिल्कुल गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। हमारे गुरुजी गौ रक्षा का प्रश्न उठाए तो उसके बाद ये लोग उनके विरोध में इस तरह के षड्यंत्र रच करके गुरुजी को लांछन लगाए। ये बहुत पहले पदयात्रा भी निकाल चुके हैं, जगह जगह जनसभा भी हो चुकी है, तो उस समय कोई शिकायत नहीं, बड़ा शांतिपूर्वक हुआ। अब ये जब तक माघ मेले में गए हैं उसे तब से ही ये सब उठा है, पहले क्यों नहीं? हम बिल्कुल इसका निराधार, एकदम इसका हम खंडन करते हैं। गुरुजी हमारे भी निर्दोष है, कोई दोष नहीं है, कोई सब षड्यंत्र के तहत हुआ है। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से हम क्या कहेंगे? अब तो इस समय सरकार बहुत बड़ी है, तभी तो इस तरह से कर रही है। सरकार के बारे में हम क्या बोलेंगे, मेरी क्या औकात है? सरकार को दोषी मानती है? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। क्या राय है आपकी? अब हमारी राय क्या है? हम तो गुरुजी के साथ हैं, हम गुरुजी के शिष्य हैं। मैं केवल धर्म के साथ हूँ। मैं जी, ये तो बहुत अधर्म है ना, पाप है। अगर ये जो आप दोष लगे हुए हैं, आरोप अगर ये सिद्ध हो जाते हैं तो इस विषय में क्या कहेंगे जी? अगर ये जो आरोप लगे हैं, हाँ, अगर सिद्ध हो जाएंगे तो क्या इस विषय में क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, सिद्ध होंगे ही नहीं ना, जब होंगे तब देखा जाएगा। संत शिरोमणि गाडगे महाराज की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया।
संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती दाऊदपुर स्थित धोबी घाट के मैदान में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन गाडगे आर्मी एवं विश्व रजक महासंघ के तत्वावधान में किया गया। समारोह में मुख्य रूप से रोहनिया विधायक सुनील पटेल व एमएलसी प्रत्याशी पंकज सिंह डब्लू उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व रजक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं गाडगे आर्मी के संस्थापक रमेश चौधरी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा गाडगे महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। उपस्थित वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा गाडगे महाराज के विचार आज भी समाज को दिशा देने वाले हैं। उन्होंने स्वच्छता, सेवा और सामाजिक समरसता के संदेश को अपनाने का आह्वान किया। साथ ही धोबी समाज को आश्वासन दिया कि उनके विकास और समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। कार्यक्रम में दाऊदपुर स्थित खाली पड़े मैदान में धोबी घाट निर्माण की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। अध्यक्षता कर रहे रमेश चौधरी ने ज्ञापन सौंपते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे धोबी समाज को बड़ी सुविधा मिलेगी। आयोजक राहुल चौधरी एवं संयोजक छोटेलाल कन्नौजिया ने अतिथियों का स्वागत किया। रामनगर के राजेंद्र कन्नौजिया ने सामाजिक गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम में समा बांधा। इस मौके पर संत गाडगे महाराज के उपदेशों से युक्त स्टीकर भेंट कर अतिथियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश संयोजक बाली कन्नौजिया ने किया। स्वागत संबोधन विजय हिटलर, पार्षद राजेश कन्नौजिया और सपा महिला नेत्री पार्वती कन्नौजिया ने दिया। धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश संगठन मंत्री किशन कन्नौजिया तथा समापन जिला सचिव जितेंद्र कन्नौजिया ने दिया। और आशीष पटेल जी काशी विद्यापीठ माला पहना के जोरदार स्वागत सम्मान तालियों के साथ बाबा संत गाडगे जी के स्मृति में बैठ करके हुए संत गाड है और बाबा का टहकाना लगता रहे जब तक सूरज चांद रहेगा। नौरिया प्रदेश से वहां पर और संत गाडगे जी महाराज हम लोगों के मार्गदर्शक पूजनीय है और एक बहुत बड़े समाज सुधारक, सामाजिक चिंतक थे वो। और जैसा कि हमारी नेता भानुप्रिया पटेल जी आपके बताए हुए रास्ते पर चलने के निरंतर काम करती रहती है। आपका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के जनक भी माने जाते हैं और हमारे पार्टी के शाखाई डॉक्टर सुनील लाल पटेल जी संत गाडगे जी के आदर्शों पे चल के इस पार्टी का स्थापना किया था। और आप देखेंगे तो हम लोग पिछड़े दलित शोषित समाज के जो उत्थान की बात गाडगे साहब जी किया करते थे, उस मिशन को लेके हमारी पार्टी हमेशा पिछड़े दलित शोषित समाज के लिए हमेशा कार्यरत रहती, काम करती रहती। सबसे पहले मैं इस महान पुण्य आत्मा को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमारा सौभाग्य है कि आज रोहनिया विधानसभा के अंदर हमारे मुख्य अतिथि विधायक जी सुनील पटेल विधायक जी के और प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा जो ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, सभी जो हमारे माताएं बहनें भाई बैठे हैं, आज इस पुण्य तिथि पे अगर हम लोग गाडगे जी के 1% भी हम लोग अगर उनकी जो उनका सूर्य अभियान रहा है, झाड़ू उनका शस्त्र था, वो गीत उनका वो था, शिक्षा और पढ़ाई उनका मूल मंत्र था कि पूरे भारतवर्ष में जो महाराष्ट्र से निकले और पूरे भारतवर्ष में वो जो परिक्रमा की हर जगह उनका ये मूल था कि बच्चे पढ़े लिखें और आगे बढ़े। तो आज हम लोग उनकी जयंती पे अगर थोड़ा सा भी स्मरण कर लेंगे कि हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और सभी का जो भी लोग यहाँ बैठे हैं सबका जीवन धन्य हो जाएगा। अभी देखिए प्रथम बार रोहनिया विधानसभा में यह गाडगे जयंती मनाई जा रही है। दाऊदपुर में 150वां जयंती समारोह 150वां और हमारे इस समय पूरे प्रदेश भर में आज के दिन 23 फरवरी संत गाडगे जयंती मनाई जा रही है। और यहाँ पे हमारे रोहनिया के लोकप्रिय विधायक माननीय सुनील पटेल जी आज हमारे मुख्य अतिथि हैं और हमारे एमएलसी स्नातक प्रत्याशी बड़े भाई पंकज सिंह उर्फ डब्लू जी केटीवी के जो संस्थापक भी हैं, वो भी डायरेक्टर हैं, आए हैं। और यहाँ पे तमाम माताएं बहनें भारी संख्या में उपस्थित होकर के बाबा के श्रद्धा सुमन अर्पित करके लोगों ने बाबा के उद्देश्यों को याद किया। होलिका दहन को लेकर दशरथ सुमेध थाने में शांति समिति की बैठक आहूत हुई।
होलिका दहन और आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से दशाश्वमेध थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसीपी दशाश्वमेध डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने की। बैठक में क्षेत्र की होलिका दहन समितियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। एसीपी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सभी होलिका दहन स्थलों को लेकर समितियों से समन्वय स्थापित किया गया है। विगत वर्षों की तरह इस बार भी त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नागरिकों से अपील की कि त्योहार के दौरान नियमों और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का पालन करें तथा ऐसा कोई कार्य न करे जिससे विधिक कार्रवाई की स्थिति उत्पन्न हो। एसीपी ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के माध्यम से पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जाएगी तथा जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। बैठक में होलिका दहन कमेटी के प्रतिनिधि अमर बोस ने सुझाव दिया कि प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल बढ़ाया जाए ताकि बाहर से आने वाले सैलानियों के बीच शहर की छवि प्रभावित न हो। पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे, जिससे वाराणसी में त्योहार आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ संपन्न हो सके। दो नंबर आप लोग रखिए, तो जब ज़रूरत होगी आप रात को, दिन को, जब भी आपको आवश्यकता है आप फोन कर सकते हैं। और मान लीजिए किसी कारणवश अगर नहीं उठा तो आपको 5 मिनट में उसका बैंक कॉल मिलेगी। अब आप होली वाले दिन होगी आपको सुविधा जहाँ नज़र आती है, जहाँ दिक्कत लग रही है, आप वहाँ फ़ोन कर दीजिए। चौकी इंचार्ज का नंबर रखिए और हमारा नंबर ले लीजिए और फ़ोन करेंगे आपको 5 मिनट 7 मिनट से ज़्यादा पुलिस पहुँचने में नहीं लगेगी। 5-7 मिनट में पहुँची जाएंगी, क्योंकि हर पॉइंट पे ड्यूटी लगभग रहेगी, हर चौराहे तिराहे ड्यूटी रहेगी। और जो तिराहा चौराहा आप बताएंगे वहाँ पुलिस जो है वही नज़दीक की पुलिस हम आपके यहाँ भेज देंगे। ये किस तरह का बैठक संपन्न हुई इस कमेटी की? आज थाना दशाश्वमेध में जो आगामी त्यौहार हैं, होलिका और जो अन्य त्यौहार हैं, उसको लेकर बैठक की गई, जिसमें जो होलिका दहन है उनको लेकर, उनके स्थलों को लेकर जो संभ्रांत लोग हैं उनसे चर्चा की गई। सभी के द्वारा विगत वर्षों में होलिका का त्यौहार शांतिपूर्ण संपन्न होने बताया गया, त्यौहार लिस्ट में भी देखा गया। बाकी कुछ जो इम्पोर्टेंट सुझाव उनके द्वारा दिए गए हैं उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी और सभी से शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाने के लिए अपील की गई। सर, होली को देखते हुए किस तरह का जिला प्रशासन की तरफ से अपील भी रहेगा लोगों को जो हुक्म करते हैं? सभी से अनुरोध है कि होलिका के पर्व पर किसी भी प्रकार की कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि उनके विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई की जाए। शांतिपूर्ण माहौल में जो नियम हैं उनका पालन करें, दिशा निर्देशों का पालन करें। पुलिस जगह जगह भ्रमणशील रहेगी, लगातार मुस्तैद रहेगी, निगरानी की जाएगी, ड्रोन कैमरे से भी, सीसीटीवी कैमरे से भी। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि उनके खिलाफ कोई विधिक कार्रवाई की जाए और उन्हें अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़े। नगर में प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को लेकर नगर निगम की मिनी सदन की बैठक हुई। नगर में प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर नगर निगम वाराणसी की मिनी सदन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में महापौर, पार्षदों और संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में शहर के अलग अलग क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की गई। अधिकारियों ने बताया कि शहर में पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने, बाढ़ के पानी से निपटने के स्थायी उपाय करने, पौधों के संरक्षण एवं उनके विकास, तालाबों की सुंदरता बढ़ाने, हरियाली पार्क और विकसित करने, सड़कों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण तथा बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने जैसी कई बड़ी योजनाएं प्रस्तावित हैं। इन सभी परियोजनाओं पर कुल 9 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत आएगी। अधिकारियों ने दावा किया कि इन योजनाओं के पूरा होने के बाद नगर निगम को स्थायी आय का स्रोत भी मिलेगा। अनुमान है कि नगर निगम को इन परियोजनाओं से हर माह लगभग 50 से 60 लाख रुपए की आय प्राप्त होगी, जिससे भविष्य की विकास योजनाओं को और गति मिलेगी। बैठक में पार्षदों ने भी अपने अपने वार्ड की समस्याएं उठाई और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। महापौर ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। जिसमें जो हमारी ओडीओपी के स्टॉल्स हैं, जो क्राफ्ट्स हैं और ये सारी चीजें लोग आके वो कर सके, फूड कोर्ट्स की हैं।
इस टाइप के प्लाजा और फूड कोर्ट्स हम दे रहे हैं। ये हमारा एक कॉम्बिनेशन प्लाजा है जिसके सेंटर में हम लोग सबसे ऊंची शिवलिंग प्रस्ताव कर रहे हैं। हाँ सर, मैं करता हूँ सर, उसकी कॉपी मेरे पास भी है, मैं भी दे सकता हूँ सर। अच्छा, ऐसे कितने हमारे समाजी पार्षद हैं जिनको अभी सूची नहीं मिली है? यहाँ वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, बने रहिए KTV न्यूज के साथ। आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. हर बच्चे के सपने ऊंचे हो, बस जरूरत होती है उन्हें सही शिक्षा देने की। आइए मिलते हैं उस स्कूल से जहां हर बच्चे के भविष्य को मिलते हैं पंख। AMNM Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11. अनुभवी शिक्षकों एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं द्वारा, जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली, जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन। AMNM Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes.
Hello dear students, this is Dajnish Kushwaha as the Chief Executive of JPM School. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals, and my best wishes are always with you. I am here to guide every students to achieve their goal in education, and education is very necessary for everyone to be successful in their life. Thank you. I, Aloka Shom, coordinator of this school. Our message is imagination is more important than knowledge. Hello everyone, I am Karnika, exam control of JPM English School. Hello everyone, as we stand here in the heart of the Varanasi, meet Deepika as a literary head of JPM English School. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रानी सती दादी दरबार में फागुन महोत्सव मनाया गया। फाल्गुन माह की अलौकिक छटा के साथ रविवार सायंकाल रामकटोरा स्थित रानी सती दादी मंदिर में भव्य फागुन महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया और रानी सती दादी का सुगंधित पुष्पों से मनमोहक श्रृंगार किया गया। महोत्सव की शुरुआत विधिवत पूजन पाठ एवं आरती से हुई। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और आस्था के साथ दादी के दरबार में माथा टेका और सुख समृद्धि की कामना की। भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायिका ज्योति खेमका ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। उनके भजनों पर पूरा मंदिर परिसर भक्ति रस में डूब गया। कार्यक्रम के दौरान फूलों की होली खेली गई, जिससे श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर पुष्प वर्षा कर आनंदोत्सव मनाया। भक्ति और उल्लास के इस संगम ने फागुन के रंगों को और भी खास बना दिया। अंत में भक्तों ने ठंडाई के साथ सवामनी प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि फागुन महोत्सव हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। दीदी आप किस तरह का माता ये कार्यक्रम? देखिए, फागुन का महीना है, होली का उत्सव घर घर में आरंभ हो चुका है और बसंत पंचमी से सभी जगह होलिका गाड़ दी गई है और अब हर व्यक्ति के अंदर होली की धूम है। तो हमारे सभी देवी देवता भी इस समय होली का आनंद लेते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी होली का उत्सव धूमधाम से आरंभ हो गया है। इसी क्रम में झुंझुनू की रानी सती दादी का होली का उत्सव आज मंदिर प्रांगण में
भक्तों के साथ धूमधाम से चल रहा है और हमारी बाहर से आई कलाकार भक्तों को धमाल गा गा के और दादी के साथ होली के प्यारे प्यारे गीतों से रिझा रही हैं और दादी को होली का गुलाल लग रहा है। फूलों की होली हो रही है, केसरिया रंग घुला है जो पिचकारी में भर के दादी के चरणों में गिराया जाएगा और उसके पश्चात भक्तों के लिए ठंडई और सवा मणि का भी विशेष आयोजन आज किया गया है। सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन परिसर में युवा महोत्सव विविधा उत्साह के साथ संपन्न हुआ। सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन के तत्वावधान में महाविद्यालय परिसर में भव्य अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव विविधा 26 का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम में वाराणसी एवं पूर्वांचल क्षेत्र के विभिन्न महाविद्यालयों से लगभग 1500 से अधिक छात्राओं ने सहभागिता कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। महोत्सव का उद्देश्य युवाओं की रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता, सांस्कृतिक अभिरुचि और बौद्धिक दक्षता को मंच प्रदान करना था। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक, साहित्यिक और बौद्धिक प्रतियोगिताओं की विविध श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों ने नृत्य, संगीत, वाद विवाद, क्विज एवं अन्य प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे दिन महाविद्यालय परिसर युवा ऊर्जा और रचनात्मकता से सराबोर रहा। विशिष्ट अतिथियों, शिक्षाविदों एवं गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि विविधा 26 जैसे आयोजन छात्राओं के व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। ये महोत्सव युवा शक्ति, नवाचार और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सशक्त उदाहरण बना। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी विविधा जो है वो सनबीम वुमेन्स कॉलेज भगवानपुर की एक लेगेसी बन चुका है और हर साल की तरह इस साल भी हमने काफ़ी नए नए इवेंट्स किए हैं। सोलो सिंगिंग, डांसिंग, बच्चों की परफॉर्मेंसेस, फैशन शोज़, इन सब का उद्देश्य बस यही है कि बच्चे जो हैं, जो विभिन्न कॉलेजेस से जो आ रहे हैं, करीब करीब 31 अलग अलग कॉलेजेस से बच्चे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए हैं। सुनने में आया कि करीब 400 बच्चों ने इस इवेंट में, इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी इंटरेक्शन हुआ है बच्चों का, जो मैं सुन के आया हूँ कि अलग अलग एरियाज में डिवाइड हो गए थे उनके कंपटीशन। सर, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक स्पिरिट कंपटीशन की और प्रतियोगिता की और कल्चरल एक्सचेंज की। मेरा मानना ये है कि हर इंसान जब भी किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें जीते या हारे, ज़रूरी है कि वो एक दूसरे से सीखे। अपने से भी कोई अच्छा कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उससे सीखे और उससे एक दूसरे से ही सीख से लोग आगे बढ़ते हैं। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। पंडित किशन महाराज की स्मृति में संगीत गोष्ठी का द्वितीय चरण संपन्न किया गया।
पद्म भूषण पंडित किशन महाराज की स्मृति में आयोजित संगीत सभा की 108वीं गोष्ठी का द्वितीय भाग कबीरचौरा स्थित श्री गणेश कक्ष में गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। यह आयोजन स्वर्गीय प्रमिला मिश्रा को समर्पित रहा। कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति में वाराणसी की युगल जोड़ी प्रियांशु घोष एवं लवली शर्मा ने युगल गायन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। उन्होंने राग भूपेश्वरी में विलंबित एक ताल की बंदिश से शुरुआत की, तत्पश्चात 3 ताल में छोटा ख्याल प्रस्तुत किया। फागुन की छटा बिखेरते हुए होलिया गाकर खूब सराहना बटोरी। संगत में तबला पर कृष्ण कुमार उपाध्याय तथा हारमोनियम पर मोहित साहनी ने सधा हुआ साथ दिया। दूसरी कड़ी में कोलकाता से पधारे आर्कोदीप दास ने स्वतंत्र तबला वादन प्रस्तुत किया। 3 ताल में बनारस घराने की शैली में पारंपरिक उठान, आमद, चलनचारी, बांट, गत, फर्द, टुकड़े और परन प्रस्तुत कर श्रोताओं की तालियों के लिए विवश कर दिया। हारमोनियम पर पुनः मोहित साहनी ने संगत की। अंतिम प्रस्तुति में डॉक्टर राजेश गौतम ने बांसुरी वादन से संध्या को सुरमय बना दिया। कार्यक्रम का समापन राग पीलू की मधुर धुन से हुआ। तबले पर वरिष्ठ वादक पंडित कुबेरनाथ मिश्र ने सशक्त संगत प्रदान की। सभा के अध्यक्ष पंडित पूरन महाराज ने अंत में धन्यवाद ज्ञापन दिया और आगामी कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा की। किस तरह का एक कार्यक्रम चल रहा है? काशी संगीत सभा वाराणसी में एक प्राचीन काल से एक संगीत सभा बनारस के ख्याति लब्ध तबला वादक पंडित पूरन महाराज जी इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें देश के युवा कलाकार और जो सम्मानित कलाकार हैं, जो वरिष्ठ कलाकार हैं, सब लोग यहाँ आकर अपनी प्रस्तुति देते हैं। और विगत कई वर्षों से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है और ये एक बैठक की तरह कार्यक्रम है। काशी की जो प्राचीन परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए ये पंडित किशन महाराज जी के आवास पर गणेश कक्ष में ये सभा आयोजित होती है। प्रति माह ये कार्यक्रम है और विगत 8 तारीख को 8 फरवरी और आज 22 फरवरी को ये हमारी माताजी श्रीमती प्रेमिला मिश्रा जी, जो कि पंडित किशन महाराज जी की भांजी भी थी और पंडित पूरन महाराज जी की बड़ी बहन थी, उनके याद में ये एक कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें देश के कई कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा। क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से? हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि जो भी बनारस के संगीत कला प्रेमी हैं वो आकर उन लोगों को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने संगीत के लिए अपना जीवन जो है संगीत की सेवा में निरंतर प्रयास किया है कि अपनी संगीत की सेवा करते रहें। तो ऐसे कलाकारों को याद हमें करना है, ऐसे विभूतियों को हमें स्मरण करना है कि अगर उनके नक्शे कदम पे हम लोग चलें तो कुछ हम बन पाएंगे। हम कलाकार उन्हीं की प्रेरणा से आगे बन पाएंगे। जैसे काशी के ख्याति लब्ध कलाकार जो जिनका पूरे विश्व में नाम है, पंडित किशन महाराज जी, मैं सम्मान से उनका नाम लेता हूँ। और उनकी अगर प्रेरणा भी लोग ले सकें तो काशी में कलाकारों की कोई कमी नहीं रहेगी और ये बढ़ता रहेगा। आज मामा जी पंडित पूरन महाराज जी उनके यादों को सजोए हुए हैं और उनकी विद्या पंडित कंठे महाराज जी, पंडित किशन महाराज जी और इन लोगों की विद्या को आगे बढ़ा रहे हैं, नए नए नवाकुरों को, नए नए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो ये बनारस की संगीत परंपरा आगे बढ़ रही है। ऐसे कलाकार, ऐसे लोग जो संगीत के माध्यम से ऐसा आयोजन कर रहे हैं कि आप आइए, सुनिए संगीत
और वो पुरानी परंपरा को याद करिए। शिव विवाह परंपरा के अगले अध्याय में 14 फरवरी से कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। रंग भरी एकादशी पर पालकी यात्रा निकलेगी। महाशिवरात्रि के बाद काशी में शिव विवाह परंपराओं का अगला अध्याय आरंभ होने जा रहा है। रंग भरी एकादशी से पूर्व माता गौरा के गौने की रस्में 24 फरवरी से प्रारंभ हो जाएंगी। टेढ़ीनी में स्थित गौरा सदनिका में आयोजित पत्रकार वार्ता में महंत पंडित वाचस्पति तिवारी ने बताया कि काशी की शताब्दियों पुरानी परंपरा के अनुरूप इस वर्ष भी नौगौरी नौ दुर्गा के आवाहन मंत्रों से अभिमंत्रित पावन हल्दी माता गौरा को अर्पित की जाएगी। 24 फरवरी को महंत आवास में माता गौरा की तेल हल्दी की रस्म संपन्न होगी। इससे पूर्व दुर्गा मंदिर वाराणसी में विशेष अनुष्ठान कर हल्दी को वैदिक मंत्रों से पूजित किया जाएगा। 11 वैदिक ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार और मंगल गीतों के बीच गौरा की चल प्रतिमा को हल्दी चढ़ाई जाएगी। 25 फरवरी को बाबा की पारंपरिक पालकी का पूजन होगा तथा माता गौरा का षोडशी श्रृंगार किया जाएगा। 26 फरवरी को शाम 6:30 बजे बाबा का प्रतीकात्मक रूप से गौना लेने गौरा सदनिका में आगमन होगा। बाबा को राजसी परिधान और विशेष देव किरीट से सजाया जाएगा। 27 फरवरी शुक्रवार को रंग भरी एकादशी के अवसर पर शाम 5 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर से बाबा की ऐतिहासिक पालकी यात्रा निकलेगी। पालकी टेढ़ी नीम महंत आवास से नवग्रह मंदिर, विश्वनाथ गली, साक्षी विनायक, ढूंढीराज गणेश और अन्नपूर्णा मंदिर होते हुए विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगी। मार्ग में श्रद्धालु अबीर, गुलाल और पुष्प वर्षा से स्वागत करेंगे। इसी क्रम में तैयारियों का जायजा लेने डीआईजी शिवहरि मीणा महंत आवास पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि रंगभरी एकादशी और गौना महोत्सव शांतिपूर्ण व सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। महंत पंडित वाचस्पति तिवारी ने कहा कि ये आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि काशी की जीवंत सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जो हर वर्ष पूरे नगर को भक्ति और उल्लास के रंग में रंग देता है। देखिए, आगामी त्योहारों को लेकर वाराणसी के पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर अच्छी रहे। उसी को लेकर आज जो रंगभरी एकादशी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जो पालकी निकलती है उसको लेके जो प्रबंधक गण हैं, जो पुजारी गण हैं, उनके साथ वार्ता करी गई है। जो कार्यक्रम होना है उसको लेके गली में क्या व्यवस्था रहेगी, मंदिर पे क्या व्यवस्था रहेगी, यहाँ पे क्या व्यवस्था रहेगी, उसका डिस्कशन किया गया। हमारे सारे और ऑफिसर साथ में हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं ताकि जो व्यवस्था है वो बेहतर अच्छी रहे। आम श्रद्धालु जन के साथ साथ जो लोग दर्शन के लिए आते हैं उनको सुविधा रहे, किसी तरह कोई असुविधा ना हो, और साथ ही साथ सिक्योरिटी और ट्रैफिक के साथ साथ क्राउड मैनेजमेंट बेहतर अच्छा रहे। इसी के लिए आज मीटिंग करी गई है, साथ ही साथ भ्रमण किया जा रहा है। सर, कितने डमरू दर इनको परमिट दिया गया, कितने डमरू रहेंगे? देखिए, जो ट्रेडिशनल व्यवस्था है उस ट्रेडिशनल व्यवस्था के अनुसार ये कार्यक्रम होगा। इसमें जितने भी आयोजक गण उनके साथ एक अलग से मीटिंग होगी ताकि जो आगामी त्योहार हैं, जो कार्यक्रम है वो अच्छे से और सकुशल रूप से संपन्न हो। सर, रूट वगैरह वही रहेंगे, रूट कुछ डाइवर्ट किए गए? नहीं, देखिए, जो पिछला ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन के अनुसार व्यवस्था रहेगी ताकि किसी तरह की कोई असुविधा आम श्रद्धालु जन के साथ साथ जो अन्य लोग हैं उनको ना। कब और क्या कार्यक्रम होने जा रहा है? देखिए, अपने महंत आवास टेढ़ी नीम पर बाबा विश्वनाथ से जुड़ी 3 परंपराएं होती हैं: अन्नकूट, रक्षाबंधन और रंगभरी एकादशी। अभी 27 फरवरी को रंगभरी एकादशी का पर्व पड़ रहा है। उसी संदर्भ में 24 फरवरी को अपने महंत आवास टेढ़ी नीम पर गौरा को हल्दी अर्पित की जाएगी जो कि दुर्गा मंदिर के महंत के द्वारा अर्पित की जाएगी। 25 फरवरी को षोडश पूजन होगा गौरा का और पालकी पूजन होगा। 26 फरवरी को गौरा सदनिका में बाबा का आगमन होगा और 27 फरवरी को सुबह रुद्राभिषेक करके बाबा की चल प्रतिमा को नीचे अपने आवास के नीचे बैठा दिया जाएगा, जहां काशीवासी बाबा का दर्शन करेंगे चल प्रतिमा का, और सायंकाल समस्त काशीवासी और महंत परिवार बाबा को पालकी में बैठाकर गौरा का गौना कराने विश्वनाथ धाम के लिए जाएंगे। कितना भीड़ होगा गुरुजी? और खास क्या होगा? देखिए, भीड़ के लिए क्या कहना है, भीड़ तो लाखों की होती है और बाबा इस बार देव किरीट धारण करेंगे
और बाबा वही अपने पारंपरिक मार्ग विश्वनाथ गली से होते हुए साक्षी विनायक, ढूंढराज गणेश, अन्नपूर्णा मंदिर के सामने से विश्वनाथ धाम बाबा के गर्भगृह में विराजमान कराई जाएगी प्रतिमा को, और सप्तऋषि आरती संपन्न होगी, जिसको कि हमारे बड़े भाई गुड्डू महाराज संपन्न कराएंगे। भारी भीड़ को देखते हुए किस तरह की प्रशासन द्वारा आप लोगों की कुछ बात हुई? हाँ, आज जिला प्रशासन आए रहे अधिकारीगण, और उन लोगों से बात भई है, वो लोग बढ़िया व्यवस्था करेंगे और यह परंपरा सकुशल संपन्न होगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर के बाद तेज हुई कार्रवाई। संत शिरोमणि गाडगे महाराज की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया नमन। होलिका दहन को लेकर दशाश्वमेध थाने में शांति समिति की हुई बैठक। और नगर में प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को लेकर नगर निगम मिनी सदन की बैठक हुई। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।